राजस्थान कुमावत क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित अन्नकूट महोत्सव को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दुष्प्रचार का समाज में कड़ा विरोध किया जा रहा है। इस मामले में आगे कार्रवाई करने की बात समाजजनों ने की है। मामले में समाजजनों ने स्पष्ट किया है, अन्नकूट महोत्सव एक पारंपरिक और धार्मिक आयोजन है जिसका उद्देश्य समाज में एकता, सहयोग और भक्ति भावना को बढ़ावा देना है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इसे अश्लील डांस बताकर गलत तरीके से नानूराम कुमावत के खिलाफ वीडियो का सहारा लेकर षड्यंत्र पूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से भ्रामक और समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है। नानूराम कुमावत के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अश्लील वीडियो के चलते समाजजनों ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें समाज के पदाधिकारियों और वरिष्ठ सदस्यों ने मीडिया से रूबरू होकर पूरी स्थिति स्पष्ट की। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अभद्रता एवं अशोभनीय प्रस्तुति नहीं हुई थी। यह आयोजन हर वर्ष की तरह धार्मिक मर्यादाओं और परंपराओं के अनुरूप संपन्न हुआ। उन्होंने कहा, कुछ लोगों द्वारा वीडियो क्लिप तो तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, जिससे समाज की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। समाज ने ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है और प्रशासन से इस मामले में जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट। ये नानूराम जी के जो आगे बढ़ते हुए करियर को लेकर जो समाज के लिए अभी नानूराम जी वर्तमान में प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली उनसे समाज के कुछ लोगों को लेकर उनके मन में द्वेष भावना है। इस कार्यक्रम में कुछ भी ऐसा हम हमारे पूरे परिवार के साथ, महिलाओं, पुरुषों, हमारे पिताजी, बच्चों, सबके साथ यहाँ पर उपस्थित थे पूरे समय। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसको कि निंदनीय या अशोभनीय कहा जा सकता है। अगर उन्हें कुछ समस्या होती तो वहां पर भी उसका विरोध दर्ज करवा सकते थे। जो बाद में जो प्रेस में, मीडिया में या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो जिस तरह का इन्होंने प्रकरण चलाया है, व्यक्ति विशेष को लेकर, मैं बोलूंगा विशेष करके नानूराम कुमावत को लेकर इन्होंने पूरा प्रकरण को चलाया है, इस कारण से कि इनकी छवि धूमिल हो समाज में, पार्टी में, क्योंकि ये हमारी समाज का एकमात्र प्रतिनिधित्व करते हैं आज की तारीख में राजनीतिक मंच पर। सर, प्रोग्राम कब था और क्या इनके खिलाफ चलाया गया? 26 तारीख को प्रोग्राम था, राजशाही रिसोर्ट विद्यासागर रोड पर। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें संजय मुकुंदकर, एक ऊर्जा म्यूजिक टीम है, बहुत अच्छा लोकगीत कार्यक्रम करते हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। एक उनके जो परिवेश में जो रहता है, कोई पुरुष एक महिला बनकर नृत्य करते हैं, वो उनके परिवेश का हिस्सा है। उसमें सबके समाज में महिलाएं, पुरुष, सबने उस मंच पर कम से कम 100 महिला पुरुष थे। लेकिन जो टारगेटेड करके जो फेसबुक पे, मीडिया पे चलाया है, केवल नानूराम जी और उनके भाई को ही चलाया है। क्या चलाया? जो फेसबुक और मीडिया पे जो उनके नृत्य करते हुए कि अशोभनीय नृत्य कर रहे हैं या इस तरह से कुछ जो काम महिलाओं, बच्चों के सामने नहीं हो सकते। हमारे परिवार की महिलाएं भी वहीं थी, बच्चे भी वहीं थे, बुजुर्ग भी वहां थे, हमने भी वहां पे मंच पर नृत्य किया है। लेकिन एक जो शोभा में, गरिमा में जो कार्यक्रम हुआ वो वह संपन्न हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि नानूराम जी की लकीर को छोटा करने के लिए, खुद की लकीर, नानूराम जी की लकीर को क्या छोटा कर रहे हैं उनके करियर के। हमारे नीरज जी है, जो हमारे बड़े भाई साहब हमारे आदरणीय हैं, उनको विशेष उसमें दिक्कत हुई है। समाज के ये नीरज कुमार जी, उनको विशेष उसमें कुछ समस्या रही है। अगर उनको कुछ समस्या होती है तो वो पर्सनल की सब कार्यकारिणी से एक बार मंत्रणा कर सकते थे। ये लोग वहीं मौजूद थे? ये लोग वहीं मौजूद थे, ये भी मौजूद थे, इनके परिवार के भी मौजूद थे, रिश्तेदार भी थे, सब थे। आज समाज का आगे क्या एक्शन होगा आपका? समाज का एक्शन तो कि जो सही है, गलत है गलत है। हम, अगर आप जो संख्या देख रहे हैं, हम सही के साथ खड़े हैं। नीरज जी भी आपके समाज से ही हैं? नीरज जी हमारे समाज से, हमारे बड़े भाई। तो अगर वो इस तरीके की भ्रांति फैला रहे तो उनके खिलाफ कोई एक्शन आप लोग लोगे? बिल्कुल लेंगे। सामाजिक स्तर पे तो अगर हम ये चाहेंगे कि नीरज जी स्वयं आके एक बार हमसे चर्चा करें, अगर कुछ उनके मन में कुछ है, अगर वो उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्हें लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उनको प्रस्तुत किया है वो नजरिए का फर्क है केवल। बिल्कुल नीरज जी को माफी। नीरज जी अखिल भारतीय कुमाऊं समाज में कोई पद पर है, उपाध्यक्ष है। पढ़ने को लेकर ये चीज करी गई है, क्या है? हाँ, मुझे पर्सनली कुछ ऐसा लगता है कि नानूराम जी को विशेष टारगेट करा गया है इस पूरे प्रकरण में। पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है ये? ऐसा कुछ मुझे लगता है, ऐसा मुझे अनुभव होता है कि नानूराम जी को विशेष तौर पर टारगेट किया। आप लोगों की तरफ से क्या होगा, एक्शन क्या लोगे ये बताओ? हमारे तरफ से तो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करी है, हमारी सफाई देने के लिए नहीं करी है, हमारी समाज की एकजुटता दिखाने के लिए करी है कि हमारा समाज एकजुट है। पूरा समाज नानूराम जी के साथ है, सत्य के साथ है, असत्य के साथ नहीं है। और उसका मैं जो है रामचंद्र बाबूलाल वर्मा अध्यक्ष हूँ और गत 63 साल से मैं इस समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। अभी 26 अक्टूबर को समाज की
दीपावली मिलन समारोह अन्नकूट का प्रोग्राम जो हुआ उसमें सभी माताएं बहनें समाज के सभी लोगों ने जो इसमें भाग लिया और बड़े प्रेम से जो है हमने सब ये कार्यक्रम किया। बच्चों का बालक बालिकाओं का नृत्य प्रतियोगिता वगैरह जो भी उन बच्चों को पुरस्कृत भी किया। जो भी अच्छे नंबरों से 80% के ऊपर आए उनका जो है सम्मान भी किया गया। साथ में जो है समाज के वयोवृद्ध जो भी पुरुष है। भाई साहब आप ये बताइए कि अब जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर क्या समाज नीरज जी का बहिष्कार करेगा क्या? देखियो ऐसा है, हमारे वो समाज बंधु है, सुनील जी भी है और वो नीरज भैया भी है, समाज बंधु है। अभी हमारी इन्होंने किसी हमारे से आकर के कोई बातचीत नहीं करी है। समाज के अध्यक्ष हम समाज के कार्यकारिणी से किसी प्रकार के आकर के उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, इसलिए अभी तक हम इस बात में चुप है। व्यक्तिगत दुश्मनी इसके हो सकता है कि व्यक्तिगत किसी से हमारी किसी से नहीं है और वो अलग है कि वो लोग जो राजनीतिक मामले में है नानूराम जी, तो उनको क्यों टारगेट किया गया है, ये हमारा समस्या पर है। ये हमको मालूम नहीं सर, इसके लेकिन बारे ये जो व्यक्तिगत मतभेद हुआ है इससे समाज की तो छवि बिगड़ रही हाँ, है ना? समाज के बहुत बड़ी छवि पर ये आज जो है ये जो इतनी समाज की इतनी छवि बिगड़ रही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है समाज को बदनाम कर दिया। बैठक का फिर क्या उद्देश्य बैठक का क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य यह है कि ऐसा समाज को बदनाम क्यों किया जा रहा है। उनको चाहिए किसी प्रकार की कोई गलती हुई या कुछ बात हुई तो समाज के कार्यकारिणी और समाज के अध्यक्ष से मिलना चाहिए और उसको कठिनाई बताना चाहिए था। वो उन्होंने नहीं कर करके और डायरेक्ट जो है समाज के ऊपर अटैक किया और बदनाम किया। आपका नाम बता।